नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल मोटिवेशन बाय अभिषेक पर। दोस्तों, आज जो दुनिया बदल रही है, इस बदलती दुनिया में सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने आती है वह समस्या है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। कैसे हम प्रभावकारी तरीके से बातचीत करें। बहुत सारे लोगों को ये समस्या है। लोगों की समस्या है कि अपनी बात को कह नहीं पाते हैं। अपनी बात को कहने में उन्हें एक सफोकेशन, हेजिटेशन फील होता है। किसी के भी सामने अपनी बात को कहने में हेजिटेशन फील होता है। उनको लगता है कि ये बात बोलूँगा तो सामने वाला नाराज़ हो जाएगा, या ये बात बोलूँगा तो मेरा ये नुकसान हो जाएगा। जबकि इस कारण से या कभी लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कहीं बोल रहा हूँ या मैं बहुत कम बोल रहा हूँ। इस समस्या से सभी कोई परेशान है। करीब करीब लोग इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल से नहीं जानते, या इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल कैसे करें इसके बारे में वो उनके अंदर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। मैं आज कुछ आप लोगों को एक तरीका बताने जा रहा हूँ, कुछ स्टेप्स बताने जा रहा हूँ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के, जिसके जरिए आप हेजिटेशन को दूर कर पाएंगे, आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे, आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण कर पाएंगे। और जब आप अपने हेजिटेशन को दूर कर लेते हैं, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं, तब आपका कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव होता है। यही दो कारण हैं जो आपके कम्युनिकेशन स्किल को इफेक्टिव बनने में रोकते हैं। तो पहला जो स्टेप है वह है क्लियर कम्युनिकेशन, स्पष्ट बात बोलने की क्षमता। आप ये मत सोचें कि इससे सामने वाला नाराज होगा, इससे सामने वाला खुश होगा, या इसको बोलने में हमारा कुछ हानि होगा। स्पष्ट बोलें। स्पष्ट बोलने का मतलब है जो आप कर सकते हैं वही बोलें। जिस काम को आप नहीं कर सकते हैं या जो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, जिस चीज़ को करने में आपकी असमर्थता है, उस चीज़ को बोले ही ना। दूसरों के सामने वही बोले जो आप कर सकते हैं, और अपनी बात आराम से कहें, शांतिपूर्ण तरीके से कहें कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, और ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा। स्पष्ट बोल दें। एक बार स्पष्ट बोल देंगे तो पता चल जाएगा कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो सामने वाला आपको उस काम के लिए प्रेशराइज नहीं करेगा। आप स्पष्ट बोल दें कि मैं ये काम करूँगा। आप किसी ऑफिस में हैं, किसी जॉब में हैं, किसी बिजनेस में हैं, आपको बोलना ही होगा स्पष्ट। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति समाज में, अपने संगठन में रिस्पेक्ट पाता है। लोगों को पता होता है कि ये व्यक्ति बहुत स्पष्ट बोलने वाला है। दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेप है, अपने भावनाओं को नियंत्रण में रखें। अपनी भावना को बहने मत दें। भावना में आकर कोई ऐसा प्रॉमिस ना कर दें जो आपसे हो ही नहीं सकता है। यानी जब आदमी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है तो वो चाहता है कि हम सबको खुश कर दें, हमारी बात से सब खुश रहे, जबकि यह गलती है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेप। कंट्रोल योर इमोशन एंड डोंट ट्राई टू बी प्लीज एवरीवन। कभी भी किसी को खुश करने के लिए नहीं बात करें। अपने भावनाओं पर जब आप नियंत्रण रखेंगे तो आपके अंदर से वही बातें होंगी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो व्यवहार में संभव है। अन्यथा जो बातें व्यवहार में संभव नहीं है, उस बातों को बोलकर आप अपनी वैल्यू खराब करते हैं। लोग समझेंगे कि ये इसी तरह बोलने वाला है, ये बोलता बहुत है, करता बहुत कम है, इसकी बातों में ना आए, ये बोलने का ही सिर्फ काम करता है। नहीं,
भावनाओं को नियंत्रण में रखें, उतना ही बोलें जितना आप कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है कि ना कहने की आदत। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति इंटेंशनली आपको नुकसान पहुंचा रहा है, उसका इरादा है कि आपका समय नष्ट हो, आपका धन नष्ट हो, आपकी ऊर्जा नष्ट हो इस काम को करने से, तो आप क्लियर ना बोल दें, चाहे कोई भी हो। जिस काम को करने से आपका समय बर्बाद होता हो, जिस काम को करने से आपका पैसा बर्बाद होता हो, जिस काम को करने से आपकी ऊर्जा बर्बाद होती हो, जिस काम को करने के लिए आपका मन बिल्कुल भी नहीं कहता है, उस काम में अवश्य ही ना बोल देना अच्छी बात है। किसी को भी ना बोलने की क्षमता होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ना तभी बोलिएगा आप जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और कोई भी बात अगर आप हाँ कहते हैं वो भी विश्वास के साथ, ना कहते हैं वो भी विश्वास के साथ। ऐसा नहीं कि चलो देखेंगे हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो, कुछ नहीं। वो अस्पष्टता, एम्बिग्विटी, वो अस्पष्टता आपकी बातों में नहीं होनी चाहिए। ये बातचीत के प्रमुख स्टेप्स हैं। अगर आप अस्पष्ट रूप से बात करेंगे, सामने वाला आपको उतना वैल्यू नहीं देगा, लगेगा कि ये बात करने में बहुत अस्पष्ट है, इसका काम भी बहुत अस्पष्ट होगा। खासकर आज के युवा जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या कोई बिजनेस या कोई जॉब या किसी भी फील्ड में हैं, आपको ये चीज़ें अपनानी होंगी। इमोशन पर कंट्रोल रखना होगा, बात स्पष्ट रूप से कहना होगा, ना कहने की क्षमता डेवलप करनी होगी, बातों में अस्पष्टता नहीं आनी चाहिए। और दूसरा जो आप कर सकते हैं कि किसी भी बात को जो आपने बोला, जिस समय बोला और जिस समय तक आप वो काम कर सकते हैं आप उसको कर दें। यानी तय सीमा के अंदर अपनी कही हुई बातों को पूरा करना। ऐसा नहीं कि आपसे हो सकता है, जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट लिया, वो प्रोजेक्ट आपसे 10 दिन में हो जाएगा, लेकिन आप उसको 1 महीने तक ले जा रहे हैं, तो डिले जो है ये आपके कॉन्फिडेंस को लूज कर देगा। आप अपने काम को, जो बात आपने कही है, उस तय सीमा में ही अपनी बात को पूरा कर दें। ये तरीके हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के। और शुरुआत के दौर में या शुरुआती दौर में हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आए कहने में, लेकिन अगर आप सोच लेंगे कि नहीं, मुझे आज से इफ़ेक्टिव बात करना है, प्रभावशाली तरीके से बात करना है, हमारी बातों का प्रभाव पड़े, तो आपको ये तरीके अपनाने होंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।